हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही हो गए। एंड गाइस, आज मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की कहानी का नाम है जादुई घर का रहस्य। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमय घर था जिसे लोग जादुई घर कहते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यह कई वर्षों से बंद है और यहाँ अदृश्य शक्तियों का वास है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस घर के भीतर अकल्पनीय खजाने और अनगिनत रहस्य छुपे हैं, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस गांव में अंशुल नाम का एक 15 साल का साहसी और बुद्धिमानी लड़का जो रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता है। अंशुल का छोटा भाई 12 साल का, वह भी जिज्ञासु है और अपने भाई के साथ हर रोमांचक यात्रा में साथ देता है। अंशुल और आरव की एक दादी है जो गांव के पुराने कहानियों और रहस्यों की जानकार है। एक दिन छुट्टियों में अंशुल और आरव अपनी दादी माँ के घर रहने के लिए गांव में आते हैं। एक दिन रात का समय था, बारिश बहुत तेज से चल रही थी। उस समय अंशुल और आरव को नींद नहीं आ रही थी, तो दादी माँ ने उन्हें जादुई घर के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि कोई भी आज तक उस घर के रहस्यों को सुलझा नहीं सका। अंशुल और आरव को इस घर के रहस्यों को जानने की उत्सुकता होती है। वे सुबह में अपने दोस्तों को मिलते हैं और इस बात को बताते हैं। अंशुल और आरव के साथ इस घर के भीतर अकल्पनीय खजाने और अनगिनत रहस्य छुपे हैं, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस गांव में अंशुल नाम का एक 15 साल का साहसी और बुद्धिमानी लड़का जो रहस्यों को सुलझाने का शौक रखता है। अंशुल का छोटा भाई 12 साल का, वह भी जिज्ञासु है और अपने भाई के साथ हर रोमांचक यात्रा में साथ देता है ताकि कोई उन्हें देख ना ले और भगा ना दे। घर में प्रवेश करने से पहले वे दादी माँ से कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि घर का दरवाज़ा केवल एक विशेष मंत्र से ही खुल सकता है। यह मंत्र दादी माँ के पास एक पुराने किताब में छुपा होता है। पुराने किताब में से मंत्र लेकर जब वे घर में प्रवेश करते हैं और चौंक जाते हैं, वे देखते हैं कि घर अंदर से एक अलग ही दुनिया है। यह नज़ारा आज तक किसी ने नहीं देखा था। पहले तो वे लोग आग जलाते हैं ताकि देख सके कि क्या क्या चीज़ें हैं घर के अंदर। उसे जादुई घर में से अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी और दिखने में भी वो भयानक सा लग रहा था। सारे लोग डर गए थे, लेकिन उन्होंने हौसला रखा। हर कमरे में एक नया रहस्य, नई चुनौती और जादुई घटनाएं होती है। घर के भीतर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और शिलालेख होते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। अंशुल और आरव धीरे धीरे उन रहस्यों को सुलझाने में जुट जाते हैं, लेकिन उस घर का एक नियम था। जो भी लोग इस घर के अंदर आते हैं तो आग जलाए रखना पड़ता है। आग जैसे ही बंद हो गई, वह लोग सारे गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। यह बात दादी माँ ने बताई थी हमको। एक एक करके वे घर के जादुई ताकतों का सामना करते हैं। कई बार वे डरते हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर चुनौती का सामना करते हैं। अंशुल और आरव को एक ऐसे कमरे का पता चलता है जो घर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। जो इस कमरे को पार कर गया, वह घर के सारे रहस्यों को जान लेता है। वैसा कहा जाता है इस कमरे में एक प्राचीन जादुई पुस्तक होती है जिसमें इस घर के सभी रहस्यों और शक्तियों का वर्णन होता है। इस पुस्तक को पाने के लिए उन्हें आखिरी और सबसे कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब वो आखिरी और भयानक कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि पुस्तक सामने एक मेंबर पर पड़ी हुई है और उसके चारों ओर शक्ति घूम रही है जो कि वह उसकी रक्षा कर रही होती है। उनको वह पुस्तक चाहिए तो पहले उसी शक्ति का सामना करना पड़ेगा, फिर वह पुस्तक हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर उनका साहस, विश्वास और भाईचारा काम आ जाता है।
अतः वे इस चुनौती को पार कर जाते हैं और इस पुस्तक को हासिल कर लेते हैं। फिर वह लोग अपने अपने घर चलते जाते हैं और सुबह को मिलते हैं। पुस्तक को पढ़कर अंशुल और आरव को पता चलता है कि इस जादुई घर का निर्माण एक महान जादूगर ने किया था, जिसने अपनी सारी शक्तियों इस घर में छुपा दी थी, क्योंकि उनके पीछे कई सारे लोग इस जादुई शक्ति को लेने के पीछे पड़े थे। और जादूगर अंशुल और आरव धीरे धीरे उन रहस्यों को सुलझाने में जुट जाते हैं। लेकिन उस घर का एक नियम था, जो भी लोग इस घर के अंदर आते हैं तो आग जलाए रखना पड़ता है। आग जैसे ही बंद हो गई, अंशुल और आरव किताब को सुरक्षित रख लेते हैं और यह फैसला करते हैं कि इस घर के रहस्य को दुनिया के सामने लाने से पहले वे खुद इनका अध्ययन करेंगे, ताकि उनको पता चले कि असलियत में इस किताब में कौन सी शक्तियाँ हैं। गांव में वापस आकर वे दादी माँ को सब कुछ बताते हैं और गांव के लोगों को बताने का वादा करते हैं, लेकिन केवल सही समय पर। गांव वाले यह जानकर आश्चर्यचकित होते हैं कि अंशुल और आरव ने वह कर दिखाया जो अब तक की कोई नहीं कर सका था। अंशुल और आरव ने न केवल जादुई घर के रहस्य को जाना, बल्कि अपनी साहसिकता और भाईचारे से यह साबित कर दिखाया कि सच्चे मन से की गई कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमारे जीवन में सीख मिलती है कि बहादुरी और दृढ़ता से हर कोई काम हो सकता है और वह काम को हम साकार कर सकते हैं। इनका मतलब है कि दुनिया में कोई काम वैसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। वह सच्चे मन से करना होता है तो सब कुछ हो जाता है। एक बात और, कैसे भी मुश्किल के समय में हमको हमारे दिमाग को शांत रखना चाहिए, ताकि हम एक उचित निर्णय ले सके और काम को पार कर सके। इस कहानी के माध्यम से पाठकों को यह संदेश मिलता है कि सच्चा साहस, बुद्धिमानी और भाईचारा किसी भी मुश्किल से लड़ने के और उनसे जीतने की ताकत रखता है। तो ऐसे ही वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।